नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 मई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो रात्रि में 9:35 तक है और इसके पश्चात अमावस्या तिथि है। भरणी नक्षत्र है, सौभाग्य योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में है और अभिजीत मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजीत मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव अपने आप में बड़े ही रहस्यमयी हैं, या यूं कहें कि प्रत्येक भाव अपने आप में रहस्य का सागर। हर भाव में इतना ज्यादा रहस्य, डूबते जाइए इस सागर में, कहीं थाह नहीं, अंत नहीं दिखाई पड़ता। सामान्यतया देखा जाए तो प्रत्येक भाव से संबंधित कुछ सामान्य सूत्रों की बात मैं कहूंगा कि मैं कर रहा हूं, सामान्य तथ्यों की बात मैं नित्य आपको बता रहा हूं। इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण भाव, या यूं कहें कि दो सबसे महत्वपूर्ण भाव अब हमारे पास बच गए हैं, सप्तम भाव और द्वादश भाव। द्वादश भाव तो अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, रहस्यों का वो सागर है, क्योंकि ये लग्न का व्यय करता है। तो ये भाव तो अपने आप में जहां आध्यात्मिक है वही महत्वपूर्ण भी है। लेकिन आज गुरुवार है और हम आज चर्चा करेंगे सप्तम भाव की। यह भाव भी अपने आप में कई सारे रहस्यों को समेटे हुए है, बहुत महत्वपूर्ण है यह भाव। इस भाव से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ विचारणीय सूत्र, जिन पर चर्चा होगी आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, सूर्य बुध और शुक्र ये तीन ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु मिथुन राशि में, तो वहीं केतु धनु राशि में। शनि और गुरु युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं वक्री होकर के, और मंगल कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ग्रह स्थितियां यथावत हैं, योग और दुर्योग भी यथावत बने हुए हैं। यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली का सप्तम भाव। हम अपने जीवन काल में दुनिया से जंग कर सकते हैं और करते हैं। हर दिन नित्य हमारे जीवन में जंग लगा हुआ है, किसी न किसी बात से हमारा संघर्ष लगा हुआ है। लेकिन जग से जीतकर जब हम घर आते हैं, और घर आने के बाद यानी दांपत्य जीवन में प्रवेश करने के बाद यहां पर भी अगर कलह हो, तनाव हो, टेंशन हो, जंग जीतना हमारा निरर्थक हो जाता है, हम हार जाते हैं। और ऐसा हारते हैं कि फिर किसी और जंग को जीतने की इच्छा ही नहीं रह जाती। वहीं दांपत्य जीवन में अगर अनुकूलता बनी हुई हो, प्रतिकूलता न हो, तो हम जग से जंग करते हुए अगर हार भी जाते हैं, तो घर आकर के जीवन साथी उस पर मरहम लगा देता है। हम हारे तो होते हैं, उसका दुख होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुकून और शांति से सो जाते हैं, अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं, या अगले दिन की तैयारी में फिर हम जबरदस्त जंग कर सकते हैं।
यह स्थिति है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव अपने आप में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखा जाए तो यह लग्न के ठीक सामने है। जन्म कुंडली का जहां सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्न है, तो ठीक उसके सामने होने के कारण सप्तम भाव उतना ही महत्वपूर्ण है। हालांकि यह मारक भाव है। द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मारक भाव कहा गया। मारक भाव इसलिए कहा गया क्योंकि यह अष्टम का व्यय है। अष्टम भाव आयु का है, आयु का यह व्यय करता है, इसलिए मारक हुआ। लेकिन चूंकि जो भी ग्रह लग्न में बैठेंगे वो सप्तम से संबंध बनाएंगे, और जो ग्रह सप्तम में बैठेंगे वो लग्न से संबंध बनाएंगे, इसलिए यह भाव इतना महत्वपूर्ण है। वहीं जन्म कुंडली के सप्तम भाव की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि जहां हम अपने जीवन काल में अपनी दूसरी पारी शुरू करते हैं। दूसरी पारी कब? जब हम दांपत्य परिणय सूत्र में बंध जाते हैं, वहां से हमारे जीवन काल में एक नया अध्याय शुरू होता है। और अगर आप अपने सप्तम भाव को लग्न बना दें तो देखेंगे कि लाभ भाव पंचम भाव और पराक्रम भाव भाग्य भाव बन जाता है। लाभ भाव पंचम भाव और भाग्य आपका पराक्रम बन जाता है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि विवाह होने के बाद अपनी बुद्धि, अपना विवेक हम सब इस्तेमाल विशेष रूप से करने लगते हैं। हमें चूंकि धन की और आवश्यकता होती है, अपने गृहस्थ आश्रम को, गृहस्थ आश्रम रूपी रथ को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, तो हम और धन पाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। वो कैसे होता है? तो हमारी बुद्धि, हमारे विवेक से। अगर बुद्धि और विवेक ना हो तो धनागमन के रास्ते बंद हो जाएंगे। और धन चाहिए, लाभ चाहिए, तो बुद्धि के साथ साथ पराक्रम भी चाहिए। तो भाग्य जागृत तब होगा जब हमारा पराक्रम भी जागृत होता है। इसलिए भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जन्म कुंडली में सप्तम भाव का मालिक कमजोर अवस्था में हो, पीड़ित हो, तो सीधी सी बात है कि आपका व्यक्तित्व चाहे कितना भी मजबूत हो, उदाहरणार्थ कि सप्तम भाव पूरी तरह से कमजोर हो जाए, तो आपका व्यक्तित्व चाहे कितना भी मजबूत हो, घर से बाहर आप जंग लड़ के आए, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खोखला या कमजोर आपको कहा जाएगा। अंदर से जूझ रहे होंगे आप, और अंदर से जूझ रहा व्यक्ति कहीं ना कहीं तो टूट जाएगा, कभी ना कभी तो टूट जाएगा, वो सदैव नहीं लड़ सकता। अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और पाप ग्रह से रहित बुध, तो ये दांपत्य जीवन को सुखद बनाने वाले होते हैं। और क्यों सुखद बनाने वाले होते हैं? क्योंकि इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ती है, अर्थात आपके व्यक्तित्व पर पड़ती है। तो यहां बैठा सप्तम भाव को ग्रह मजबूत तो कर ही रहा है, वहीं आपके व्यक्तित्व को भी मजबूत कर रहा है। वहीं पाप ग्रह क्षीण चंद्रमा यानी कृष्ण पक्ष के चंद्रमा, पाप ग्रह सहित बुध, शनि, राहु, प्राय लोग पूछते हैं केतु को आपने छोड़ दिया, केतु भी साथ में गणना हो रहा है राहु के। अब ये चूंकि यहां पर बैठेंगे तो इनका संबंध कहीं ना कहीं लग्न से भी होता है। इस भाव को खराब करेंगे, जातक का व्यक्तित्व भी खराब होगा, दांपत्य जीवन को ये कमजोर कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सप्तम भाव में स्त्री कारक ग्रह जैसे शुक्र और चंद्रमा अगर अकेले होकर के बैठ जाएं तो ये दांपत्य जीवन को थोड़ा कमजोर कर देते हैं। दांपत्य जीवन में पूर्णतः सुखद स्थिति नहीं बन पाती। वहीं सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति भी भाव नाश कर देते हैं, और ये भी दांपत्य जीवन को कमजोर करने वाले बन जाते हैं। विचारणीय तथ्य है कि स्त्रियों की कुंडली में विशेष रूप से, क्योंकि पति के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, विवाह तो दोनों का होता है, दोनों के विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन स्त्रियों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में अकेले होकर के बैठना विशेष रूप से दांपत्य को खराब करने वाला बन जाता है। अगर वो, यहां भी तथ्य है, सदैव भावनाश की भावनाश के कारको भावनाशय, इस सूत्र को लेकर के दौड़ नहीं पड़ना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे गहरे रहस्य हैं। मैंने क्या कहा कि ये इतना गहरा रहस्य है कि जब हमें लगता है कि अब आ गया है धरातल, तो आपको पता होना चाहिए कि धरातल के भी आसपास भी आप नहीं पहुंचे। तो सप्तम भाव की स्थिति है कि यहां देवगुरु बृहस्पति स्त्रियों की कुंडली में भावनाश कर देते हैं। भावनाश में भी तथ्य यह है कि वो पाप ग्रह से दृष्ट हो, और पुरुषों की कुंडली हो तो शुक्र सप्तम भाव में भावनाश कर देते हैं, क्योंकि वो दांपत्य के कारक स्त्री के कारक है। स्त्री की कुंडली हो और सप्तम भावपति देवगुरु बृहस्पति जाकर के द्वितीय भाव में बैठ जाएं, नोट करिए, स्त्री की कुंडली हो और सप्तम भावपति देवगुरु बृहस्पति जाकर के द्वितीय भाव में बैठ जाएं, तो यह जातिका के पति के जीवन पर मुख्यतः असर करने वाला होता है। यह कई बार वैधव्य कारक बन जाता है, क्योंकि सप्तम भाव मारक भाव है, द्वितीय भाव भी मारक है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम के स्वामी अगर होकर के
मारक भाव के स्वामी होकर के पुनः मारक में जाकर के बैठ जाए, द्वितीय में बैठ जाए, तो 8वें से 8वां होने के कारण यह जातिका को वैधव्य की ओर खींच के ले जाता है, तो यह दाम्पत्य को खत्म कर देता है। सप्तम भाव का मालिक अगर जन्म कुंडली में बलवान है और जिस भाव में भी बैठा है, जैसे सप्तम भावपति बली होकर के जाकर के भाग्य में बैठा है, तो जातक अथवा जातिका का भाग्योदय कहीं ना कहीं विवाह के बाद होगा, या यूं कहें कि विवाह के बाद विशेष भाग्योदय होगा। सप्तम पति कर्म में बली होकर बैठे हो, सप्तम पति लाभ में बली होकर के बैठे हो, सप्तम पति पराक्रम में बली होकर के बैठे हो, तो जातक अथवा जातिका के जीवन काल में वैवाहिक जीवन के बाद, दांपत्य प्रारंभ होने के बाद विशेष सफलता प्राप्त होती है। स्त्री की कुंडली है और गुरु बलवान होकर के केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हैं, तो यह दांपत्य जीवन को बचाना, क्योंकि सप्तम भाव को भी देखना होगा। अगर सप्तम भाव मजबूत अवस्था में है और देव गुरु बृहस्पति बली अवस्था में बैठे हैं, तो यह जातिका के दांपत्य जीवन को मजबूत बना करके रखेंगे। वहीं पुरुष की कुंडली है और शुक्र बली अवस्था में है और सप्तम पति भी मजबूत अवस्था में है, तो यह दांपत्य जीवन को मधुर और सुखद बनाने की बात कहता है। निसंदेह सप्तम भाव से व्यापार की भी चर्चा होती है, लेकिन मैं बात केवल दांपत्य की कर रहा हूं। सप्तम भावपति जाकर के 6वें, 8वें, 12वें में बैठ जाएं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये दांपत्य जीवन को पूरी तरह से कमजोर करने की बात को कहता है। सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हों और उन पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ये दांपत्य जीवन को पूरी तरह से तहस नहस और खत्म करने वाला होता है। सप्तम भावस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ये दांपत्य जीवन को खराब करने वाला होता है। सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि विवाह में विलंब का कारण बना देते हैं, विवाह में विलंब हो जाता है। लेकिन सप्तम भाव में शुभ ग्रहों और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो यह दांपत्य जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न करने वाला होता है और दांपत्य जीवन बड़ा ही सुखद और श्रेष्ठ होता है। प्रिय दर्शकों, दांपत्य जीवन को जब भी आप समझें, सदैव एक बात का ख्याल रखें कि अगर आप कुंडली को थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में आध्यात्म है, अपने आप में महान आध्यात्म है, तो सप्तम भाव को जब भी आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि सप्तम भाव में जो राशि पड़ी हुई है वो शत्रु राशि है। नोट करिए कि सप्तम भाव की जो राशि है वो शत्रु राशि है। आप लग्न कोई सा भी लेकर के देखेंगे तो यही आपको समझ में आएगा। इसका अर्थ इतना ही है कि दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति का अर्थ यह है कि या तो कबीर वाली स्थिति हो, या तो कबीर वाली स्थिति हो कि वो जो अपने जीवन संगिनी को कह देते हैं, जीवन संगिनी प्रश्न ही नहीं उठाती, वही कर देती है, तो या तो ये स्थिति हो। अथवा आज के परिवेश में अगर दांपत्य जीवन में मतभेद है और मतभेद के साथ आपका दांपत्य जीवन बढ़िया चल रहा है, यानी सुबह आपने टेंशन किया, शाम को एक साथ बैठ करके खा रहे हैं, तो आप बड़े श्रेष्ठ दांपत्य जीवन में आपकी गणना की जाएगी। याद रखिएगा, क्योंकि वो समय कुछ अलग भी था जहां स्त्रियां गाय की तरह आती थीं, खूंटे से बांधा जाता था और आराम से उनका जीवन चलता रहता था। निसंदेह वो भी बहुत, हर काल में इसमें बदलाव हुआ है। एक काल में स्त्रियां महान विदुषी हुआ करती थीं, फिर बीच के समयों में परिस्थितियां थोड़ी बदली और ग्रामीण सभ्यता में स्त्रियां बिल्कुल दबी अवस्था की ओर चली गईं। आज पुनः स्त्रियां प्रखर और बुद्धिमत्ता के साथ आगे आ रही हैं। तो आज के इस परिवेश में अगर मतभेद के साथ, मतभेद, मनभेद नहीं, मतभेद शब्द को सुनिएगा, मनभेद नहीं, मतभेद के साथ दांपत्य जीवन चल रहा है, तो इसका मतलब बहुत सुखद दांपत्य जीवन चल रहा है, क्योंकि दोनों के पास मत है और दोनों के पास मत है तो मतांतर स्वाभाविक है। तो पुनः नोट करिए कि सप्तम भाव जितना मजबूत होगा, क्योंकि सप्तम भाव के ग्रह लग्न को देखते हैं, वही लग्नगत भी शुभ ग्रह जो होते हैं वो सप्तम को देखते हैं। सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि का होना, सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की युति होना, सप्तम भाव में शुभ ग्रह की युति होना, यह दांपत्य को सुखद बनाने वाला होता है। तो आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए आपके सप्तम पति कहां बैठे हैं। आपकी जिंदगी का एक महान मोड़ ही प्रारंभ होता है सप्तम भाव से, वहीं से प्रारंभ होता है। अगर वो मजबूत है तो ये आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं मजबूत कर देगा या मजबूती प्रदान कर देगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो चंद्रमा आज भी आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं और बाकी ग्रह स्थिति यथावत है। सामाजिक तौर पर दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जहां भी रहिए अपना व्यवहार सकारात्मक रहिए, अपने क्रोध पर बहुत हद तक आपको कंट्रोल रखना है। कार्यस्थल पर अगर चले गए हैं तो हो सकता है थोड़ा मन में चिड़चिड़ापन, टेंशन, परेशानी इत्यादि हो, लेकिन किसी भी प्रकार की टेंशन, परेशानी, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। शांति के साथ, धैर्य के साथ काम करिए। नौकरी नहीं है तो नौकरी का प्रस्ताव आपको मिल जाएगा। आज आत्मविश्वास से अगर भरे रह करके काम करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत, कहीं तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। और व्यापारी हैं और कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं
तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्यापार में नया कार्य शुरू करने के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। मिला जुला करके देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक है। झूठ बोलने से आज आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन में आज थोड़ी तू मैं जरूर होगी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कफ जन्य रोगों से आज आपको परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। और आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करिएगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो मत करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और बात हम वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा आपके लिए सामान्य अवस्था में है, कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी लाएंगे। आत्मविश्वास से भरे रहना बहुत जरूरी है। परिवार के बीच अगर कोई समस्या, कोई परेशानी है, उसको समाधान कर लेना होगा, उसमें कोई रास्ता ढूंढ लेना होगा। कार्यस्थल पर हैं तो अधिकारियों से अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा, इस मामले में भी जरा धैर्य रखिएगा। तो मिला जुला करके देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं, सामान्य है। आज किसी को पैसा उधार देने की सोच रखी है आपने तो मत दीजिएगा। प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रेम प्रस्ताव भी असफल होगा। दांपत्य जीवन, जीवन साथी की सेहत को लेकर के परेशानी, और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी तब सफलता। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ती है। महामृत्युंजय मंत्र का जब 11 बार करना ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर काला। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आज आप मत कीजिएगा। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? पूर्व के जितने आपके किए हुए काम हैं उससे आपको फायदा मिलेगा। जो परेशानी, जो दिक्कत, उससे निपटाने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। धनागमन की स्थिति बन रही है। करियर में प्रगति का भी मौका मिलेगा। और कार्यस्थल पर हैं तो जो भी साथ के लोग हैं वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद आपको मिलेगी, सफलता मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिन ठीक ठाक है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आज आपको बस विवाद से बचकर के रहना होगा। विवाद में पड़ने से आज बचिए। और किसी भी प्रकार के कर्ज लेने से भी आज आपको बचना चाहिए। लव लाइफ के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों को तनाव का सामना करना होगा, कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करेंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मानसिक तनाव से आज आप परेशान हो सकते हैं। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कर्क राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो दिन सामान्यतः बहुत बढ़िया है। दशमस्थ चंद्रमा आपके लिए हर तरफ से रास्ता लेकर के आ रहे हैं। कार्यस्थल पर कुछ नया और बड़ा कर गुजरेंगे आप। किसी भी तरह की जोखिम, परेशानी, कठिनाइयों को बड़ी आसानी से पार कर जाएंगे। बस एक बात का ख्याल रखिए, जो भी करिए समय के साथ रह करके करिए। आलस्य से बचिए। आलस्य से बचना आपके लिए बहुत जरूरी है। कहीं धन इत्यादि की अगर हम बात करें, विशेष करके विदेश इत्यादि में आपका पैसा फंसा हुआ था तो उधर से धनागमन की स्थिति बन रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। और व्यापारियों के लिए भी देखें तो दिन धनागमन कराने वाला है, यानी व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक है। प्रेम संबंध के लिए दिन अगर देखें तो ठीक। दांपत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है मन पढ़ाई में आज आपका न लगे। मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी रहेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, कर लीजिएगा। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? चंद्रमा का गोचर राशि से भाग्य भाव में होना दिन बढ़िया है। भाग्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और भाग्य के कारण ही आपके सारे काम बन जाएंगे। धन की स्थिति में सुधार लाने का मौका आपको मिलने वाला है। जीवन को बस सामान्य धारा में बहने दीजिए। किसी भी प्रकार का प्रेशर, टेंशन नहीं लेना है। कार्यस्थल पर अगर जाना प्रारंभ किए हैं तो हो सकता है बेचैनी हो, चिंता हो, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर नौकरी जाती भी है या नौकरी चली गई है, नई नौकरी का प्रस्ताव आपको मिल जाएगा। व्यापारियों को योजनाबद्ध ढंग से काम करना चाहिए। लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। और दूसरों के काम में दखल अंदाजी से आज आपको बचना है। प्रेमी से सहयोग मिलेगा। हो सकता है प्रेमी से मुलाकात भी हो। दांपत्य जीवन सुखद, दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। और विद्यार्थियों को गर्व करना चाहिए अपनी मेहनत पर। अगर आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, अगर इसी प्रकार से करते रहें तो बाकियों ने जहां समय व्यर्थ किया, आपने मेहनत किया, इससे आपको फायदा मिलेगा। सिर दर्द और मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे तो कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर पिंक। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आज आप कर लीजिएगा। कन्या की बात कर लेते हैं। सावधान रहना बहुत जरूरी है।
आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना होगा, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी, बाद में उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, धनहानि इत्यादि भी हो सकता है। कार्यस्थल पर हैं तो काम का बोझ थोड़ा ज्यादा होगा आप पर। किसी की चुगली मत करिएगा और विशेषकर सहयोगात्मक रवैया रख करके काम करिएगा। मन अशांत होगा, डिप्रेशन में होंगे, लेकिन आपको धैर्य के साथ रहना है। एक और बात बता देता हूं, नौकरी चली गई है तो आज विशेष रूप से प्रयास करना है। शेयर मार्केट में निवेश मत करिएगा, नुकसान हो जाएगा। और किस्मत के भरोसे तो कोई भी काम मत करिएगा। प्रेमी के साथ बातचीत होगी, प्रेमी से मुलाकात भी हो सकती है। और दांपत्य जीवन की बात करूं तो दांपत्य जीवन में स्थिति बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ रही, कहीं कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, विशेषकर के कार्यस्थल पर जा रहे हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। प्रातःकाल कौवे को रोटी देना आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। सप्तम भावस्थ गोचर कर रहे चंद्रमा आपके लिए दिन को बढ़िया ही बनाकर के आ रहे हैं। चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट साफ साफ देखी जा सकती है। दिन अच्छा है, पूरे दिन जुगाड़ में लगे रहेंगे, कहां से एक्स्ट्रा धन कमाया जाए। व्यापारी है तो यह जुगाड़ आपका सफल भी होगा, धनागमन की स्थिति बन रही है। कार्यस्थल पर कोशिश करिए कि सबके साथ सामंजस्य बिठा करके सबके काम में सहयोग करते हुए अपना कार्य पूर्ण करते हुए चलिए। और कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो अपने किसी जानकार से जो आपका अपना हो और राय लेकर के निवेश करिए, फैसला लीजिए। और निवेश करना चाहते हैं तो इस मामले में भी आपको राय लेकर के निवेश करना चाहिए। घर से बाहर जा रहे हैं तो वाहन इत्यादि चलाते समय आज जरा सावधानी रहेगा, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना हो सकती है। दांपत्य जीवन ठीक ठाक। प्रेम संबंध में आज कहीं थोड़ी तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों के लिए मेहनत करने का समय है। सेहत में अगर कोई जरूरी चेकअप इत्यादि कराना है तो करा लीजिएगा, सेहत से संबंधित कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी पत्र जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए बादामी। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मत कीजिएगा। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा, अपने गुस्से पर, उत्तेजना पर नियंत्रण रखना होगा और जहां तक हो सके सबके साथ सामंजस्य तालमेल बिठाने का प्रयत्न करना होगा, तभी बिगड़ते काम बन पाएंगे, नहीं तो आप परेशानी में फंसेंगे। मेहनत से आप बिल्कुल सफल होने वाले हैं, मेहनत जारी रखिए। कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, आपको बहुत संयमित रहना है और किसी से भिड़ जाने के बजाय शांति के साथ काम करना है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यवसाय में कहीं ना कहीं नुकसान, कुछ परेशानी, कुछ प्रशासन से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, सावधान रहिएगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए। प्रेमी के साथ बातचीत होगी या मुलाकात होगी। दांपत्य जीवन सुखद बना रहने वाला है और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं, सफलता मिलेगी, या ऑनलाइन पढ़ाई करें, दिन ठीक है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव की स्थिति है, थकान से परेशान हो सकते हैं। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए कत्थई। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं बिल्कुल मत करिएगा। धनु की बात कर ली जाए, धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हां, विचारों में बार बार बदलाव उत्पन्न होगा। कार्यस्थल पर हैं तो बस मन को स्थिर रख करके, क्योंकि आज मन बड़ा अस्थिर, एकाग्रता में कमी आप महसूस करेंगे, तो जरूरत पड़ने पर कोई आपका अपना है तो उससे बातचीत करिए, या ऐसा जो आपको लगता हो कि कहीं आपसे गलती हो सकती है तो सामने वाले से दोबारा चेक करा लीजिए। कार्यस्थल पर विपरीत के प्रति आज आपके मन में थोड़ा आकर्षण ज्यादा होगा। और वहीं अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन साझेदारी में अगर आपका व्यापार है तो दिन ठीक नहीं है। साझेदारी में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि मैं कुल मिलाकर के कहूं तो दिन आपके लिए ठीक ठाक है, बहुत खराब नहीं सोचना है। आज कोई भी बड़ा फैसला अगर आपको लेना है तो मत लीजिए। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए दिन ठीक है, जीवन साथी के साथ भी ठीक रहेगा और प्रेमी के साथ हो सकता है मुलाकात, और थोड़ा कहीं घूमने के लिए भी आप जाएंगे। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, परिणाम बहुत सुखद दिखाई पड़ रहा है। और सेहत में देखें तो सेहत बिल्कुल ठीक ठाक। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ आज आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक 2, लकी कलर पीला। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मत कीजिए। बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। मकर राशि के जातकों के मन में आज उथल पुथल रहने वाली है, थोड़ी परेशानी होगी, चिंता आपको आपके ऊपर हावी हो सकती है। आपको इन सबों पर कंट्रोल करना है। खर्च को लेकर के परेशान हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन हो या पेशेवर जीवन, दोनों में समरसता, तालमेल न बिठाने के कारण यह परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जिससे भी मिलिए मुस्कुरा करके मिलिए, उसकी तारीफ करिए। हंसना, खुशियां बांटना बहुत जरूरी है। कार्यक्षेत्र में हो सकता है कोई नई जिम्मेवारी मिले, एक से अधिक लोगों का काम तक आपको करना पड़ सकता है, परंतु धैर्य के साथ काम करिए। जो भी आपके बॉस इत्यादि हैं वो आपको पूरी तरह तवज्जो देंगे। घर पे अगर आप हैं तो परिवार का समर्थन मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन व्यस्तता भरा है, लाभ की स्थिति जरूर है, परंतु कहीं ना कहीं परेशानी भी आज पूरे दिन बनी रहेगी।
बिना सोचे समझे हर बात में टीका टिप्पणी करना भारी भारी पड़ जाएगा। प्रेम संबंध में आज सावधानी की विशेष आवश्यकता है, नहीं तो प्रेम संबंध टूट जाएगा, अथवा प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वहां भी असफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए समय अच्छा है। जरूरत पड़ने पर आपको शिक्षक से या अपने सीनियर से सहयोग मिल जाएगा। जोड़ों में दर्द है तो यह परेशानी आज बढ़ सकती है, सावधान रहिए। हनुमान चालीसा का आज 3 बार पाठ करिए। लकी अंक 7, लकी कलर ब्राउन, और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो मत कीजिएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है। धैर्य के साथ, संयम के साथ आपको काम करना है, सफलता आपके कदमों में है। कार्यस्थल पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करिए, और कोई बड़ा फैसला लेना है तो भरोसेमंद लोगों की सलाह के साथ ही लीजिए। कार्यक्षेत्र में आज कामकाज भी थोड़ा ज्यादा होगा, हो सकता है एक्स्ट्रा काम भी आपको करना पड़े, परंतु काम से जी मत चुराइएगा। जो भी काम है खूब मन लगा करके काम करिए। और घर पे रहते रहते अगर पिता के साथ संबंधों में कोई तलखी आ गई है, मतभेद हो गया है, अनबन हो गई है, उसे सुलझाने की कोशिश करिए। कार्य क्षेत्र में भले आपके पिता को बहुत आपके बारे में जानकारी ना हो, आपके कार्य से संबंधित जानकारी ना हो, परंतु उनसे राय मशवरा करिए, उनसे बातचीत करिए। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करने का फैसला पूरी पड़ताल के बाद ही करिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। हालांकि जांच करके करते हैं, समझ करके करते हैं तो सफलता मिलनी तय है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से उपहार मिल सकता है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है, मजबूत दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत करवाने वाला है, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि समय ही आपसे मेहनत करवाएगा। पेट दर्द से अगर परेशान थे तो उसमें कहीं ना कहीं राहत दिखाई पड़ रही है, हालांकि फिर भी थकान और आलस्य से परेशान रहेंगे। पुरुष सूक्त का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए लाभदायी होगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और बात मीन की कर लेते हैं। द्वितीय भावगत चंद्रमा आज आर्थिक दृष्टि से आपके दिन को अनुकूल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जीवन साथी के साथ या परिवार में किसी के साथ कोई अनबन चल रही थी, उसे दूर करने का दिन है। और कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेवारी के लिए तैयार रहने का, जो भी चुनौती मिले अवसर समझ करके उसको स्वीकार करिए। हो सकता है आपको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़े, घबराइए मत और भागिए मत। काम से मत भागिए, जी मत चुराइए। व्यापारियों के लिए दिन सफलतादायी है, वाणी से धन लाभ कर सकते हैं। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में नहीं पड़ना, केवल काम से काम रखिए। और जोश में आकर के होश मत गवाइए। जोश में जब इंसान आता है तो होश गवाता है और कुछ भी बोल बैठता है, सावधान रहिए। पति पत्नी के बीच गलतफहमी है तो दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए भी अगर देखा जाए तो दिन ठीक ठाक है, बस मेहनत करिए, समय का लाभ उठाइए। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पिता की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता आपको हो सकती है, वैसे बाकी कोई सेहत में, आपकी सेहत में कोई परेशानी नहीं है। गाय को गुड़ खिलाना आज आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।